क्लास 8 चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु अर्थात वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी इत्यादि ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में हमारी सहायता करते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने वाला है। यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक्स हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, संचारणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और ये कई रोगों के कारक होते हैं। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। संचरणीय रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है। यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। यह प्रक्रिया पौष्चरीकरण कहलाती है। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ
उतनी असरदार नहीं होंगी। प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। प्रश्न, विषाणु अर्थात वायरस क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। उत्तर, विषाणु अथवा वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर के बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी आदि, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। प्रश्न, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? उत्तर, वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में हमारी सहायता करते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता था। कुछ सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि भी करते हैं। प्रश्न, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। उत्तर, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। प्रश्न, ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। उत्तर, किण्वन प्रक्रिया। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न, एंटीबायोटिक क्या है? उत्तर, ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रश्न, जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम बताइए। उत्तर, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की? उत्तर, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। प्रश्न, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? उत्तर, शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता उत्पन्न करके रोगकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। प्रश्न, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी इत्यादि। प्रश्न, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम बताइए। उत्तर, राइजोबियम जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फ़ायदा होता है? उत्तर, पहला, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। दूसरा, उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। प्रश्न, सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं? उत्तर, पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और उन्हें कई रोगों का कारण बनाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं।
प्रश्न, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? उत्तर 78%। प्रश्न, संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? उत्तर घरेलू मक्खी। प्रश्न, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? उत्तर मादा एनोफिलीज मच्छर। प्रश्न, ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है? उत्तर यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। प्रश्न, डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? उत्तर मादा एडीज मच्छर। प्रश्न, मच्छर फैलने से रोकने के कोई 3 उपाय सुझाएं। उत्तर, मच्छर फैलने से रोकने के 3 उपाय निम्न हैं। पहला, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। दूसरा, इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा, अपने आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए। प्रश्न, टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका बताइए। उत्तर, टाइफाइड रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। प्रश्न, हैजा रोग के संचरण का तरीका बताइए। उत्तर, हैजा रोग का संचरण जल या भोजन के द्वारा होता है। प्रश्न, परिरक्षक किसे कहते हैं? नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। प्रश्न, पौष्टिरीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पौष्टिरीकरण कहते हैं। प्रश्न, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जाता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। प्रश्न, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। प्रश्न, विषाणु अर्थात वायरस क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। उत्तर, विषाणु अर्थात वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी आदि विषाणु जनित रोग हैं। प्रश्न, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? उत्तर, वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में हमारी सहायता करते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। प्रश्न, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। उत्तर, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। प्रश्न, यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें
फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है? उत्तर, किण्वन प्रक्रिया। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न, एंटीबायोटिक क्या है? उत्तर, ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रश्न, जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम बताइए। उत्तर, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की? उत्तर, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। प्रश्न, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? उत्तर, शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता उत्पन्न करने के लिए टीका लगाया जाता है। प्रश्न, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो संक्रमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी इत्यादि। प्रश्न, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम लिखिए। उत्तर, राइजोबियम जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है? उत्तर, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। प्रश्न, पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार ये किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं? उत्तर, पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारक होते हैं। सूक्ष्मजीव इन मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य जीवों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। प्रश्न, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? उत्तर, 78%। प्रश्न, संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? उत्तर, घरेलू मक्खी। प्रश्न, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? उत्तर, मादा एनोफिलीज मच्छर। प्रश्न, ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है? उत्तर, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। प्रश्न, डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? उत्तर, मादा एडिस मच्छर। प्रश्न, मच्छर फैलने से रोकने के 3 उपाय सुझाएं। उत्तर, पहला, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। दूसरा, इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा, अपने आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए। प्रश्न, टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। उत्तर, इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। प्रश्न, हैजा रोग के संचरण का तरीका बताइए। हैजा रोग संचरण जल या भोजन के द्वारा होता है। प्रश्न, परिरक्षक किसे कहते हैं? उत्तर, नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। प्रश्न, पौष्टिरीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पौष्टिरीकरण कहते हैं। प्रश्न, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। थैंक यू।